अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने एक बार फिर उरूज पर जाती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी अपनी जो जंगी तैयारियाँ हैं, आगे आने वाले जंग किसी भी वक्त ये जंग छिड़ सकती है और इसके लिए ईरान की जानिब से तैयारियां जारी हैं। ईरान के अंदर जिस तरीके से पिछले जो 12 रोज़ा जंग में जो इसराइल की जासूसों की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसके बाद से ईरान की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि अपने अंदर मौजूद इन अनासिर को, इन गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश करके उनको घरों से निकाल कर उनको एलिमिनेट किया जाए। इस हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, बड़ी विजिलेंट किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं। गुज़िश्ता दिन भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें एक ज़ेर ज़मीन इमारत से 20 से ज़ायद जो मोसाद के जो एजेंट्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया, जो कि वहाँ पर असला बनाने, ड्रोन्स बनाने और दीगर जो 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 वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थे उनको पकड़ा गया। उनमें से कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको भी जो वीडियोज़ ईरान की जानिब से जारी किए गए हैं उसमें देखा जा सकता है कि उनको भागते हुए जो फोर्सेस हैं उन्होंने एलिमिनेट किया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता कई दिनों से जो जारी है 12 रोज़ा जंग के दौरान जो और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें 400 से ज़ायद जो मोसाद के एजेंट्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इन जो गिरफ़्तार एजेंट्स से बड़े शॉकिंग किस्म की इत्तलाआत जो ईरान की जो गवर्नमेंट है उनको मौसूल हुई है। ख़ासतौर पर ये जो असला है ये लोग यूज़ कर रहे थे, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में, कायदीन के ऊपर हमलों में, और फिर ये जो स्ट्रीट किलिंग्स के ऊपर जो ये जो असला इस्तेमाल कर रहे थे उसके हवाले से ये बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर ये है कि तमाम तर असला जो है वो अमरीकी असला, अमरीकी मैड असला इस्तेमाल किया जा रहा था। जब इन जासूसों को पकड़ा गया और उनसे पूछगछ की गई, उनसे तफ्तीश की गई, तो पता चला कि उनको पेमेंट के मेथड्स क्या हैं। पेमेंट के मेथड्स भी बड़े शॉकिंग किस्म के थे। उनको आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो डिजिटल करेंसी के अंदर उनको पेमेंट की जाती थी। ये सूरत हाल है ईरान के अंदर जो है अमेरिका और इसराइल समेत जो हॉस्टाइल एजेंसियां हैं किस तरीके से अपने ऑपरेटिव्स को उनको पेमेंट्स कर रही हैं और उनसे किस तरह का काम ले रही हैं। बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से की गई हैं और जो इस दौरान हमने देखा कि इसराइल की जानिब से कई दफ़ा धमकियाँ भी दी गई और ये तक अंदाज़ा हो गया कि इसराइल जो है वो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अभी तक ईरान के ऊपर हमला करने में इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि ईरान की जानिब से धड़ाधड़ इन जासूसों को पकड़ा जा रहा है जिनके ज़रिए वो काम लेना चाहते हैं, ईरान के अंदर जो वो अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन जब वो तैयारी कर जाते हैं तो उसी दौरान ईरान जो है वो उससे पहले उनके जो तैयार जासूसों को गिरफ़्तार कर रहे होते हैं और उनको एलिमिनेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसराइल के हमले, अमेरिका के जो धमकियों के बावजूद वो कोई कार्रवाई करने में नाकाम है। हाँ, ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके किए जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान के जो विजिलेंट फोर्सेस है वो उनको मुसलसल गिरफ्तार करके उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो जंगी तैयारियाँ हैं वो भरपूर तरीके से जारी है। ईरान की जानिब से जो चाइना के साथ जो डील की गई थी जेट-एन-सी तैयारी खरीदने के हवाले से, तेल के बदले जेट-एन-सी तैयारी खरीदने की जो डील हुई थी उसमें अहम जो डेवलपमेंट ये है कि 40 से ज़ायद जेट-एन-सी तैयारे ईरान पहुंचने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो गई हैं। इसके अलावा रशिया से कार्गो पहुंच रहे हैं ईरान में, जिसमें S-400 समेत उनके सिखो 30 जो तैयारे हैं उनके पुर्ज़ेजात और दीगर जो सॉलिड फ्यूल समेत दीगर चीज़ें वहाँ से पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ ईरान के जो फोर्सेस हैं, चीफ ऑफ स्टाफ खुसूसन जो अब्दुल रहीम मूसवी साहब ने एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस बार हम भरपूर तैयारियों में हैं, हम अमेरिका के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी अंगुलियां ट्रैगर पर है। इस बार जो हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई मिसकैलकुलेशन की जाती है तो जो हम कार्रवाई करेंगे उसके जो ज़ख्म होंगे वो छुपाए नहीं छुप सकेंगे। ये उन्होंने ये धमकी दी है कि इस बार जो कार्रवाई हम करेंगे वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी और वो इसराइल ने जिस तरह इससे पहले 12 रोज़ा जंग में जो अपनी जो ज़ख्म छुपाए थे वो अब उनको ज़ख्म छुपाए उनसे नहीं छुपे जाएंगे। आपको याद होगा इसराइल ने उस वक्त तो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर जो होने वाली तबाही है उसके मनाजिर दुनिया को दिखाना इसराइल ने शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली जो मनाजिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए हैं
बड़े ही शॉकिंग किस्म के हैं। दुनिया में बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स और टेलीविज़न चैनल्स ने उसकी कवरेज की, उसको दिखाया गया, जिसमें इजराइल के अंदर जो कार्रवाई है, इजराइल के अंदर जो तबाही हुई है उसको दिखाया गया। खासतौर पर जो हॉस्पिटल था उसको जितना नुकसान पहुंचा है वो भी दिखाया गया। इसके साथ साथ ट्रंप की जाने से धमकियां मज़ीद जारी हैं। गुज़श्ता उन्होंने के स्टॉमर के साथ जो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईरान के जो मुल्ला हैं वो बड़े ही सख्त किस्म के हैं वो। और दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो हमें मुसलसल मनफी इशारे दे रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी सरगर्मियाँ शुरू की तो फिर हम उसका एक बार फिर जवाब दे देंगे। इसी के जवाब में ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ईरान के ऊपर अमेरिका के ऊपर कोई एतबार नहीं है, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो फिर हम जो जवाब दे देंगे उसकी ज़ख्म जो है वो छुपाए नहीं छुप सकेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 92 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 41 अफराद वो हैं जो कि खुराक के जो मराकज़ है उनके इर्द गिर्द इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहीद हो चुके हैं। अच्छा, इन हमलों में एक खातून भी शहीद हो चुकी है जो कि हामला थी, और इस हामला खातून के मरने का सबसे ट्रेजिक जो मरहला है वो ये है कि उनके मरने के बाद उनका बच्चा पैदा हो गया और कुछ देर बाद वो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक इंसानी हकूक़ के मारूफ शख्सियत थे, अलम्बरदार हैं मगरबी किनारे में, ओदा हदालीन, इसको भी इजरायली आबादकारों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। ओदा मोहम्मद हदालीन जो है वो एक ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म है नो अदर लैंड, उनकी तकमील में भी उसका बहुत बड़ा किरदार था। मतलब सोशल मीडिया वर्क के अंदर उसका बहुत बड़ा किरदार था। उसको उम्मुल खैर नामी एक गाँव में एक इजरायली आबादकार ने फायरिंग करके उसको शहीद कर दिया। ये इजराइल की जो अट्रोसिटी से गज़ा के शहरियों के ऊपर ये जारी है। इसके साथ साथ जो अल-कसाम ब्रिगेड, कुद्स ब्रिगेड, जहाद इस्लामी समेत जो दीगर मज़ामती तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी इजराइल के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक बड़ी कार्रवाई में हमास की जानिब से इजराइल के एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर हलाकतें और शहरियों के ज़ख्मी होने की इतला सामने आ रही है। इसके अलावा अल-कसाम ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने एक टैंक को निशाना बनाया है, और इसमें उन्होंने जो बॉम्ब था उसको टैंक के अंदर उन्होंने फेंक दिया था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो टैंक के हमले के जो 3 अफराद थे वो हलाक हो चुके हैं, इजरायली फोर्सेस थे। अच्छा, इसके अलावा जो नफ्सियाती मसाइल हैं इसराइल की फोर्सेस से मुसलसल जंग की वजह से, उसकी वजह से भी उनकी हलाकतों की का सिलसिला जो है वो जारी है। एक और इजरायली फौजी जो है उसने खुदकशी की है। इस तरह रवां साल खुदकशी करने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 16 हो गई है, जबकि पूरे इस 2023 से अब तक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 54 इजरायली फौजियों ने खुदकशी की। इसके अलावा 3770 इजरायली फौजी जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, यानी ये भी काम से गए हैं, अब उनका कोई काम नहीं बचा वो। बल्कि आप अंदाज़ा लगाएं 3770 ये जो पागल हो गए हैं उनको संभालने के लिए 3770 मज़ीद आदमी भी चाहिए। लिहाजा इजराइल को तकरीबन 7,000 से ज़ायद फोर्सेस की कमी का शिकार तो इस मद में हो रहा है। पहले ही इजराइल जो है वो अपने फौजियों की हलाकतों की वजह से और बहुत सारे फौजियों की बगावतों की वजह से पहले ही फौजी जो नफरी है उसकी कमी का शदीद शिकार। इसके अलावा जो गज़ाई किल्लत है इजराइल के अंदर के एम्बार्गो की वजह से, उसके नतीजे में भी तकरीबन 6 फ़लस्तीनी जो है वो मज़ीद शहीद हो चुके हैं। दी इकोनॉमिस्ट ने इस हवाले से एक बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर दी है। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई हमलों में गज़ा के सफ़ों में खड़े 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जो कि खुराक लेने के लिए सफ़ों में खड़े होते हैं, जो लाइनों में लगे होते हैं, उनके ऊपर इजराइल जो हमले करता है उसमें 800 से ज़ायद अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा इजराइल ने अभी जो इंटरनेशनल जो दबाव आ रहा है बराक ओबामा समेत, केयर स्टारमर समेत, इटली के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने, और फिर फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म, इन सब ने जो प्रेशर डाला है उसके बाद अब उन्होंने
100 ट्रकों को उन्होंने इजाज़त देने की हामी भर ली है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये 100 जो ट्रक हैं वो किसी सूरत काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो मुसलसल वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसके नतीजे में खुराक की इस हद तक कमी है कि अगर योमिया बुनियादों पर अगर 500 से ज़ायद ट्रक भी अगर जाने दिया गया तब भी उनको वो भी कमी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प ने एक बार फिर कहा है कि हमास जो है वो इजराइल के जो यरगमाली हैं उनको रिहा करने के लिए तैयार नहीं है और न ही वो डील जाती है, लिहाजा हमास के साथ कोई डील करना अब आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि गज़ा में जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश है और इजरायली सदर से मैं बात कर रहा हूँ ताकि क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको इजरायली सदर के साथ मिलकर हमने एग्जीक्यूट करना है, ये अब ट्रम्प ने कहा है। आगे नीदरलैंड ने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। उन्होंने इजराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा हैं, एक तो बिन गोयर है जो कि कौमी सलामती के वज़ीर है, दूसरा स्मोट्रिच है उनके वज़ीर ख़जाना है जो कि इंतहाई ये जो इंतहा पसंद है, जो कि फ़लस्तीन के तमाम शहरियों के उन बच्चों को भी कत्ल करने के हामी है, उनके अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। बड़ा अच्छा इकदाम है नीदरलैंड की हुकूमत का। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी फ़लस्तीन को कि जो 2 रियासती हल के ऊपर ज़ोर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर इजरायली गैर कानूनी कब्ज़ा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और फ़लस्तीनियों की जायज़ हुकूक को तस्लीम किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। अच्छा, इजराइल जो है वो लुबनान में भी जंग दोबारा से शुरू करना चाह रहा है, लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुसलसल इजराइल हिजबुल्लाह को एक तो गैर मुसल्लह करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, और दूसरे इजराइल की जाने से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह को जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। अब हिजबुल्लाह ने अपने मुजाहिदीन को ये हिदायत जारी कर दी है कि वो रेडी रहें कि हम किसी भी वक्त जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में लग ये रहा कि अगर इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई करता है जनूबी लुबनान के अंदर या फिर ज़ाहिर समेत मुख्तलिफ इलाकों में, तो फिर ये जंग छिड़ सकती है हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान। इस जंग में ये होगा ये कि इस जंग में मुख्तलिफ फ्रंट्स पर अब की जब जंग शुरू हो जाएगी तो मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल जाएंगे। एक तो हिजबुल्लाह जो है वो लुबनान का फ्रंट शुरू करेगी, साथ साथ फ़लस्तीन से हमले शुरू हो जाएंगे, तीसरी तरफ यमन के हमले शुरू हो जाएंगे, चौथी तरफ ईरान के ऊपर भी उन्होंने शरारत करनी है, लिहाजा ईरान की जानिब से भी कार्रवाई शुरू होगी। तो इजराइल के ऊपर अब की बार जो हमले होंगे वो इन तमाम फ्रंट्स के साथ किए जाएंगे जिसमें बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के हवाले से अमरीकी और जो इजरायली जो कोशिशें हैं, इस पर जो लुबनान के जो सदर हैं जोसेफ ओन, उन्होंने अमरीकी जो ओहदेदार हैं जो लुबनान और फ़लस्तीन के लिए जो उनके अमरीकी सदर के मुशीर भी हैं, उन्होंने कहा है टॉम ब्राक, उनको ये पैगाम दिया है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना कोई आसान काम नहीं है। अगर इजराइल ने अपने जो वादे इस हवाले से जो लुबनान के हवाले से जो फ़लस्तीन के हवाले से अपने वादे अगर पूरे नहीं किए तो किसी सूरत हिजबुल्लाह जो है वो गैर मुसल्लह नहीं होगी। अगर इजराइल ने अपने वादे पूरे किए तो हम फिर बतदरीज हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के ऊपर काम कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। रशिया की जानिब से एक बार फिर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, जिसमें 20 अफराद हलाक हो चुके हैं अभी तक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये जो हमले हैं ज़पोरिज़िया का इलाका है, वहाँ पर एक जेल पर रूसी हमले में तकरीबन 16 अफराद वहाँ पर हलाक हो चुके हैं, 25 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके बाद डनप्रो और पेट्रोस्पिक के जो इलाका है वहाँ पर भी रूसी हमले हैं, उसमें तकरीबन 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तरह 20 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ये बड़े पैमाने पर हमले हैं। इसमें यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुँचा, इसके साथ साथ उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचे। बहरहाल हमारी नज़रें जो है इन तमाम खित्तों के ऊपर है जहाँ पर इस वक्त कशीदगी है। इंशाल्लाह जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।